हेलो एंड वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। आई एम विक्की भारद्वाज। आज हम बिहाई बुक का चैप्टर माय चाइल्डहुड करने जा रहे हैं। ये जो चैप्टर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हु वाज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ऑटोबायोग्राफी विंग्स और फायर में से लिया गया है। इन दिस चैप्टर ही रिकॉल्स सम ऑफ हिज चाइल्डहुड मेमोरीज, जिसमें अपने वो फादर, मदर, चाइल्डहुड फ्रेंड्स और स्कूल के डेज को याद करते हैं। आज हम इस चैप्टर के थ्रू उनके चाइल्डहुड के बारे में जानेंगे। एंड इफ यू नॉट सब्सक्राइब माय चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपके लिटरेचर सेक्शन, राइटिंग सेक्शन एंड ग्रामर टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आपको इसी चैनल में मिल जाएं। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। कलाम लिखते हैं कि उनका बर्थ जो था मिडिल क्लास की तमिल फैमिली में मद्रास के रामेश्वरम आइलैंड में हुआ। और उनके फादर का नाम जैनुद्दीन था और उनकी मदर का नाम आशिमा था। उनके फादर ने ज्यादा कोई वो फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली थी, वो कोई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और ना ही उनके पास कोई ज्यादा वेल्थ थी, लेकिन फिर भी उनकी जो नॉलेज थी काफी अच्छी थी। और डॉक्टर अब्दुल कलाम कहते हैं कि मेरी माँ जो थी मेरे पिताजी की एक आइडियल हेल्पमेट थी। उनके पास एक जेनरस हार्ट था, उदार हार्ट था, काइंड हार्ट था और बहुत से आउटसाइडर उनके घर में हर रोज जो है खाना खाया करते थे। यानी वो तो खुद खाना खाया करते थे और बाहर के आउटसाइडर भी लोग जो है वो उनके घर में खाना खाया करते थे। आगे अब्दुल कलाम खुद के बारे में बताते हैं कि उनके फादर जो थे, उनके फादर और मदर जो थे बहुत ही ज्यादा सुंदर थे, लेकिन वो एक शॉर्ट बॉय और एक ऑर्डिनरी लुक्स वाले लड़के थे। आगे वो अपने घर के बारे में बताते हैं कि वो एक मस्जिद वाली गली के पक्के मकान में रहते थे जो 19th सेंचुरी का था, जो कि उनके जो एंसेस्टर पूर्वजों ने बनाया था। और उनके फादर थे वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे और उनके फादर जो थे घर में जो लग्जरियस चीजों के बहुत ज्यादा अगेंस्ट थे, लेकिन वो कभी भी बच्चों को खाने के लिए या दवाइयों के लिए या क्लोथ से रिलेटेड जो भी उनकी बेसिक नेसेसिटीज होती थी उनके लिए कभी वो मना नहीं करा करते थे। और डॉक्टर अब्दुल कलाम को बताते हैं कि उन्होंने अपने फादर से ऑनेस्टी और डिसिप्लिन में रहना सीखा और उन्हें अपनी मदर से गुडनेस और डीप फेथ जैसे गुण मिले। इस तरह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं उनका बचपन जो है काफी सिक्योर था और कभी भी उन्हें किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं हुई। अब्दुल कलाम कहते हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तब वो 8 इयर्स के थे और वो कहते हैं कि मुझे ये बात उस समय समझ नहीं आई कि उस समय जो है बाजार में टर्मरिक सीड्स मतलब इमली की गुठलियां, तो उस समय जो है इमली की गुठलियों की डिमांड जो है एकदम से बढ़ गई और अब वो जो है इमली की सीड्स को कलेक्ट किया करते थे और मोस्क स्ट्रीट में एक शॉप थी, वहां जाकर वो उसे बेच दिया करते थे। इससे उन्हें एक आना मिल जाया करता था। एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि मेरे ब्रदर इन लॉ जो जलालुद्दीन उन्हें वॉर से रिलेटेड जो है स्टोरी सुनाया करते थे। वैसे जहां एपीजे अब्दुल कलाम रहते थे वो आइसोलेटेड एरिया था, मतलब बिल्कुल अलग थलग एरिया था और जल्दी जो है इंडिया को फोर्स ज्वाइन करने के लिए कहा गया और जो है स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई थी। तो इसका इफेक्ट ये हुआ कि रामेश्वरम में जो भी गाड़ियां आकर रुका करती थी वो अब रुकनी वहां पर बंद हो गई। अब जो जितने भी न्यूज़पेपर जो है रामेश्वरम आते थे वो न्यूज़पेपर जो है रामेश्वरम जो भी आते थे उन्हें मूविंग ट्रेन से बंडल बनाकर बाहर फेंक दिया जाता था। तो एपीजे अब्दुल कलाम का जो कजन था शमसुद्दीन था और वो वहां से न्यूज़पेपर को कलेक्ट किया करता था और रामेश्वरम में बेचकर आया करता था। पर अब उसे जो है इस काम के लिए किसी की हेल्प की जरूरत थी, तो उसने एपीजे अब्दुल कलाम को कहा और उसे अपना हेल्पर बना लिया। और इस तरह जो है एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी कमाई की शुरुआत की और इसमें शमसुद्दीन ने उसकी हेल्प की थी। एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि 50 साल बाद भी अब भी मुझे अपनी कमाई पर इसका फक्र होता है, प्राउड फील होता है। एपीजे अब्दुल कलाम आगे लिखते हैं कि एक बच्चा जो है इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ पैदा होता है, मीन्स पैतृक गुणों के साथ पैदा होता है और जो है अपने मदर, फादर, दादा दादी से उसे ये सारे जो है गुण जो है उसे मिलते हैं। ऐसे ही क्या अब्दुल कलाम कहते हैं कि मुझे जो है अपने फादर से ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन उन्हें मिला, उन्होंने उनसे ये सीखा और मदर से उन्होंने डीप फेथ और गुडनेस जैसे 2 गुण जो है उन्हें अपनी माँ से मिले और मेरे 3 भाई और बहन को भी वहीं से ये गुण मिले। आगे कलाम कहते हैं कि उन्हें बचपन में जो उनके 3 क्लोज फ्रेंड्स थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन,
और ये तीनों ही बॉयज जो है ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली से थे। ऑर्थोडॉक्स मीन्स कट्टर हिंदू ब्राह्मण फैमिली से थे। हमारे रिलीजियंस जो थे डिफरेंट थे, लेकिन फिर भी जो है हमारे अंदर कभी भी डिफरेंसेस नहीं आए। रामानंद शास्त्री जो उनका फ्रेंड था, उसके फादर जो थे पाक्षी लक्ष्मण, जो रामेश्वरम टेम्पल में सबसे बड़े मेन पुजारी थे, और उनके मर जाने के बाद जो है अब रामानंद शास्त्री जो थे ये प्राइस फ्रूट उन्हें मिल गई थी। उनका जो दूसरा फ्रेंड था जो अरविंदन था, वो अपने फादर के बिजनेस, उनका फादर का बिजनेस जो था वो एक पिलग्रिम्स के लिए, तीर्थ यात्रियों के लिए ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट करना होता था अब, और वो इस काम में लग गया। और तीसरा फ्रेंड था जो शिव प्रकाशन था, साउथर्न रेलवे में कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गया, जो रेलवे के लिए भोजन की जो है सामग्री जुटाते हैं वो बन गया था। अब्दुल कलाम कहते हैं कि जैसे श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी के टाइम जो है, कल्याणम सेरेमनी मीन्स वेडिंग सेरेमनी के टाइम जो है उनका परिवार जो है बोट्स अरेंज किया करता था, और उन बोट्स पर लॉर्ड राम की, भगवान राम की जो आइडल्स मूर्तियों को मंदिर से हमारे घर के पास ही राम तीर्थ नाम के तालाब पर लाया जाता था, और वहां पर इस सेरेमनी की मैरिज साइट होती थी, और वहां पर दूसरे कुछ और जो है रिचुअल्स होते थे और उन्हें फॉलो किया जाता था। आगे वो बताते हैं कि उनकी दादी जो है रात को सोते टाइम जो है रामायण और मोहम्मद से के जीवन से जुड़ी हुई कुछ स्टोरीज को सुनाया करती थी, और कहते हैं कि स्कूल डेज को याद करते हुए कहते हैं कि जब वो 5th क्लास में पढ़ते थे तो उनकी क्लास में एक न्यू टीचर आया, क्योंकि वो मैं जो है व्हाइट कलर की एक कैप पहना करता था जैसे मुस्लिम्स कैप डालते हैं, और मैं हमेशा ही रामानंद शास्त्री के साथ फर्स्ट रो में बैठता था, और रामानंद शास्त्री जो है स्ट्रेट थ्रेड डालता था, थ्रेड जिसे जनेऊ कहते हैं। जो नया टीचर था उसे ये सहन नहीं हुआ कि एक हिंदू पुरोहित के लड़के के साथ कोई मुसलमान बैठे, तो मुझे बोला गया कि उठो और लास्ट वाले बेंच पर बैठने के लिए मुझे कहा गया। तब कलाम लिखते हैं कि तब मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा और मैं उठा और लास्ट बेंच पर जाकर बैठ गया, तो उसकी जो रामानंद शास्त्री की जो उदास इमेज थी वो मेरे दिलो दिमाग पर मेरे उसका इम्प्रेशन पड़ गया। हम दोनों ही घर गए और जो इंसिडेंट्स आज क्लास में हुआ था उसके बारे में अपने पेरेंट्स को बताया। लक्ष्मण शास्त्री ने जो उस टीचर को बुलाया, लक्ष्मण शास्त्री कौन थे? लक्ष्मण शास्त्री रामानंद शास्त्री के फादर थे। तब लक्ष्मण शास्त्री ने उस टीचर को कहा कि जो समाज जो है सोशल इक्वालिटी जो समाज में आ गई है, जो समाज धर्म जाति के नाम पर भेदभाव होने लगा है, और वो तुम इन छोटे छोटे बच्चों के मन में ना डालो। तब लक्ष्मण शास्त्री ने उस टीचर से साफ कह दिया कि या तो तुम इस स्कूल से इसके लिए अपोलोजाइज कर लो और माफी मांग लो, या फिर जो है तुम जॉब से स्कूल से क्विट कर दो। तब टीचर को अपने बिहेवियर के से बड़ा रिग्रेट हुआ, बड़ा खेद हुआ। आगे कलाम लिखते हैं कि रामेश्वरम की छोटी सी सोसाइटी जो थी अलग अलग धर्मों में, अलग अलग रिलीजियंस में बटे होने के बावजूद भी बहुत रिजिड थी। और वो कहते हैं कि मेरे साइंस टीचर शिव सुब्रमण्यम अय्यर एक ब्राह्मण थे और उनकी वाइफ जो थी बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव माइंड की थी, लेकिन वो जो उनके साइंस टीचर थे वो सोशल बैरियर्स को ब्रेक करते थे, क्योंकि उनके लिए हिंदू और मुसलमान जो थे सभी एक थे। और इसी वजह से वो मेरे साथ कई बार कई घंटे बिता दिया करते थे और कहते थे कि मैं चाहता हूं कि तुम इस तरह डेवलप करो, इस तरह तुम आगे बढ़ो कि तुम बड़े बड़े शहरों में रहने वाले लोगों के साथ तुम जो है खड़े हो सको। एक दिन उन्होंने मुझे घर में खाने के लिए इनवाइट किया और तब उनकी वाइफ जो थी बहुत ज्यादा इस बात से गुस्सा हो गई कि उन्होंने एक मुस्लिम लड़के को खाने पर बुला लिया, और तब उनकी वाइफ ने किचन से मेरे लिए खाना सर्व करने के लिए मना कर दिया। तब उनके जो टीचर थे शिव सुब्रमण्यम अय्यर किसी भी तरीके से परेशान नहीं हुए और ना ही उन्होंने किसी भी तरह से गुस्सा किया, अपनी वाइफ को डांटा, और उन्होंने जो है मुझे अपने हाथों से खाना सर्व किया और मेरे साथ बैठकर खाना खाया। उनकी वाइफ जो है दरवाजे के पीछे से खड़ी होकर देख रही थी। नेक्स्ट वीक शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने फिर से मुझे घर पर खाने के लिए इनवाइट किया। तब मेरी हेजिटेशन को देखकर वो बोले कि जब तुम एक बार किसी सिस्टम को चेंज करने का डिसाइड कर लेते हो तो तुम्हें इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना ही पड़ता है। और जब मैं नेक्स्ट वीक जब उनके घर गया तो शिव सुब्रमण्यम अय्यर की वाइफ ने मुझे अपने साथ जो है किचन में लेके गई और अपने हाथों से उन्होंने मुझे खाना सर्व किया।
अब जो था सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी खत्म हो गई थी और इंडिया को भी फ्रीडम मिलने होने वाली थी। अब भारतीय जो है अपना खुद का भारत बनाएंगे, ये महात्मा गांधी ने डिक्लेयर कर दिया था। और मैंने भी अपने फादर से रामेश्वरम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में स्टडी करने के लिए रामेश्वरम छोड़ने की परमिशन मांगी। तब मेरे पिताजी ने कुछ सोचते हुए मुझसे कहा कि अब्दुल, मैं जानता हूं कि तुम्हें आगे बढ़ने के लिए यहाँ से जाना पड़ेगा। और तब मेरे पिताजी ने मेरी माँ से कहा कि तुम्हारे बच्चे नहीं है, वो खुद की लाइफ के बच्चे हैं, दे कम थ्रू यू, लेकिन तुमसे नहीं है। और समझाते हुए कहते हैं कि तुम उन्हें अपना प्यार दे सकती हो, लेकिन अपने थॉट्स नहीं दे सकती, अपने विचार नहीं दे सकती, क्योंकि उनके अपने खुद के विचार हैं। इस तरह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का चैप्टर माय चाइल्डहुड यहीं पर खत्म होता है। अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे कुछ न्यू टॉपिक्स पे फिर से बात होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।